चीन को भारत की खुली चुनौती, अब समुद्र में नहीं चलेगी ड्रैगन की दादागिरी। दुनिया के सबसे बड़े नेवल एक्सरसाइज की मेजबानी कर रहे भारत ने इस ड्रिल में दुनिया के कई ताकतवर देश शामिल हैं। यह पहला ऐसा नेवल एक्सरसाइज है जिसमें संयुक्त राष्ट्र में 5 में से 4 स्थायी सदस्य हिस्सा ले रहे हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं क्या है पूरी सच्चाई। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें एंड साथ ही इसी प्रकार इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल AK247 एकेडमी को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस कर ले। तो दोस्तों, जैसा कि आपको अवगत होगा कि दक्षिण चीन सागर में अपने प्रभुत्व को बढ़ाने में लगे चीन को भारत ने खुली चुनौती दी है। इसकी बानगी भारत के विशाखापत्तनम में हो रही वो नेवी ड्रिल मिलान 24, जिसमें दुनिया के 51 देश हिस्सा ले रहे हैं। 19 फरवरी से 17 फरवरी तक चलने वाली इस नेवल एक्सरसाइज का चीन को सीधा संदेश है कि दक्षिण चीन सागर ही क्या, दुनिया के किसी भी समुद्री क्षेत्र में उसकी दादागिरी नहीं चलेगी। भारत के ईस्टर्न नेवल कमांड विशाखापत्तनम में संयुक्त नेवी ड्रिल मिलन 24 का आगाज हो गया है। ये नेवी ड्रिल 2 साल में एक बार होती है। 1995 में भारत समेत महज 5 देशों के साथ शुरू हुई इस नेवल एक्सरसाइज में इस बार 51 देश अपने युद्धपोत, एयरक्राफ्ट कैरियर और 9 सैनिक टुकड़ियों के साथ शामिल हो रहे हैं। इनमें वे देश भी शामिल हैं जिनका दक्षिण चीन सागर में चीन से विवाद चल रहा है। इसके अलावा वे देश भी हैं जिनका किसी न किसी बात को लेकर चीन से टशन है। चीन के अलावा सभी ताकतवर देश शामिल दुनिया के सबसे बड़े नेवल एक्सरसाइज की मेजबानी कर रहे भारत ने इस ड्रिल में दुनिया के कई ताकतवर देश शामिल हैं। ये पहला ऐसा नेवल एक्सरसाइज है जिसमें संयुक्त राष्ट्र में 5 में से 4 स्थायी सदस्य हिस्सा ले रहे हैं। चीन को छोड़ दें तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देश इस नेवी ड्रिल का हिस्सा हैं। इसके अलावा चीन की विस्तारवादी नीति पर रोक लगाने के लिए बने संगठन क्वाड के सभी देश यानी जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया भी ड्रिल में हिस्सेदारी ले रहे हैं। खासकर ऑस्ट्रेलिया तो 2023 से लगातार ही भारत की इस नेवी ड्रिल का हिस्सा बन रहा है। इससे पहले भारत के इस नेवी ड्रिल का सबसे बड़ा आयोजन 2022 में किया गया था, जिसमें दुनिया भर के तकरीबन 29 देश शामिल हुए थे। 2020 में कोविड की वजह से इस नेवी ड्रिल को निरस्त कर दिया गया था। हालांकि उससे पहले मिलन 18 में 16 देश शामिल हुए थे। मिलन 24 में साथ दिखेंगे चीन के सभी दुश्मन फिलीपींस। दक्षिण चीन सागर में चीन का सबसे ज्यादा विवाद फिलीपींस से है। हाल ही में दोनों देशों के बीच उस वक्त ये तनाव बाहर आया था जब चीन के कोस्ट गार्ड ने फिलीपींस के 2 शिप को टक्कर मारकर डुबाने की कोशिश की थी। ये देश भी मिलान 24 का हिस्सा है। अमेरिका, यूएस और चीन के बीच अक्सर तनाव के हालात बने रहते हैं। पिछले दिनों चीन के जासूसी गुब्बारे और फिर फिलीपींस को लेकर दोनों देश आमने सामने आ गए थे। अब अमेरिका अपने ताकतवर वॉरशिप USS हॉल्सी के साथ मिलान 24 में हिस्सा लेने पहुंच गया है। वियतनाम, चीन का दक्षिण चीन सागर क्षेत्र में वियतनाम से लंबे समय से समुद्री क्षेत्रीय विवाद चल रहा है। कूटनीति के माध्यम से कई बार इस मसले पर बातचीत हो चुकी है, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसे लेकर कई बार दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ जाता है। वियतनाम का VPNS-20 वॉरशिप भारत पहुंच चुका है। जापान, चीन का एक और दुश्मन है जापान। इसके साथ भी चीन का समुद्री विवाद चल रहा है। इसकी वजह से सेनकाकू द्वीप समूह, दियाओयू द्वीप समूह, इसे लेकर दोनों देश बार बार टकराते रहे हैं। इसी द्वीप को लेकर दोनों देशों में गंभीर तनाव है। जापान का वॉरशिप JS सजानमी भी नेवी ड्रिल में पहुंच चुका है। इंडोनेशिया, साउथ चाइना सी में चीन का इंडोनेशिया के साथ भी तनाव है। चीन लगातार इंडोनेशिया से मांग कर रहा है कि यहां तेल और प्राकृतिक गैस परियोजना रोकी जाए। यह जल क्षेत्र का उल्लंघन है। इंडोनेशिया इसके लिए राजी नहीं है। इस देश का KRI सुल्तान इस्कांदर मुदा वॉरशिप नेवी ड्रिल में हिस्सा ले रहा है। मलेशिया, चीन का मलेशिया के साथ भी विवादित जल क्षेत्र को लेकर तनाव है। खासतौर से मलेशिया के पूर्वी राज्य सारावाक से 16 सैन्य विमानों के उड़ने के बाद यह विवाद और बढ़ गया था। यह देश भी भारत में अपना वॉरशिप KD लेकिर F-26 लेकर पहुंचा है। दक्षिण कोरिया, चीन का दक्षिण कोरिया के साथ भी लगातार विवाद चल रहा है।
इस विवाद का कारण सोकोट्रा रॉय, दोनों देश इस क्षेत्र को अपना बताते हैं। यह देश नेवी ड्रिल में अपना वॉरशिप लेकर पहुंचा है। म्यांमार, सिंगापुर, चीन का इन देशों के साथ भी किसी न किसी बात को लेकर तनाव है। सिंगापुर की नौसेना अपना वॉरशिप लेकर नेवी ड्रिल में पहुंची है। इसके अलावा म्यांमार भी वॉरशिप UMS किंग सिन फ्यू शिन के साथ विशाखापत्तनम पहुंच चुका है। समुद्रजयी है भारत की नौसेना। अब बात भारत की। भारत और चीन के बीच भी तनाव के हालात हैं। यदि देश की नौसेना की बात करें तो यह देश की सबसे ताकतवर नौसेनाओं में शामिल है। द वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री वॉरशिप्स के मुताबिक देश की टॉप 36 नौसेनाओं में भारत की रैंकिंग 7वीं है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? कमेंट में जरूर बताएं एंड साथ ही वीडियो को लाइक कर इस प्रकार इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस कर ले। धन्यवाद।